चीन में अमेरिकी जासूसों का कत्ल, वो होलनाक राज 10 साल छुपाया गया। तारीख की सबसे बड़ी गद्दारी, सीआईए का खुफिया नेटवर्क कैसे बेनकाब हुआ। सीआईए, बीजिंग और ईरान, एक डिजिटल गलती जिसने दर्जनों एजेंट्स की जान ले ली। जेरी चॉन शेंगली, वो सीआईए ऑफिसर जिसने अमेरिकी राज चीन को बेच दिए। चीन में अमेरिका के 24 महीने, तारीख का सबसे खूनी इंटेलिजेंस ब्लैकआउट। ईरान से चीन तक सीआईए का वो खुफिया वेब सिस्टम जो हैक हो गया। डिक्लासिफाइड, बीजिंग के अंदर सीआईए का पूरा ऑपरेशन कैसे बेनकाब हुआ। डबल एजेंट या साइबर हैक, वो राज जिसने सीआईए को हिला कर रख दिया। सीआईए की तारीख की सबसे बड़ी नाकामी, बीजिंग में असल हुआ क्या था। एक खुफिया डायरी, चंद फोन नंबर्स और एक डबल एजेंट जो कहानी फिलिपाइन और हवाई के एक होटल के कमरे से शुरू हुई। उसने ईरान और चीन के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को हिला कर रख दिया। लेकिन क्या वाकई सिर्फ एक शख्स ने सीआईए के सारे राज बीजिंग के हवाले किए थे, या फिर कहानी का असल सच ईरान के इन बज़ाहिर आम डिजिटल सर्विसेज में छुपा हुआ था। अगर दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी का पूरा नेटवर्क सिर्फ 2 साल के अंदर नक्शे समेट जाए, ना कोई वार्निंग, ना कोई इशारा, बस एक के बाद एक तमाम जराए मुकम्मल खामोश, क्या सीआईए के अंदर कोई गद्दार मौजूद था, या फिर उनका नाकाबिल तस्खीर इनक्रिप्टेड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हैक हो चुका था। हकीकत इससे भी ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक है। अमेरिका और चीन की इस खुफिया जंग की कहानी इतनी खौफनाक है कि आपके होश उड़ जाएंगे। सच जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बीजिंग मई 2010, एक दरमियाने दर्जे का चीनी एहलकार शहर के एक मशरूफ रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। सड़क की दूसरी तरफ सादा कपड़ों में मलबूस 2 अफराद उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जब तक उसका खाना खत्म होता है, उसका मुकद्दर तय हो चुका होता है। वो इस रेस्टोरेंट से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता, और वो अकेला नहीं था। अगले 2 सालों में उसकी तरह के दर्जनों अफराद पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया, पुरतशद्दुद तफ्तीश की गई और फिर गुमनामी में ही ख़त्म कर दिया गया। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए की तारीखी और सबसे हौलनाक नाकामी का बाप था, और चीन की काउंटर इंटेलिजेंस का सबसे बेरहम ऑपरेशन भी। लेकिन सवाल यह है कि चीन को इन तमाम एजेंट्स का पता कैसे चला। क्या सीआईए के हेडक्वार्टर्स में कोई गद्दार था, या फिर उनका खुफिया तरीन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हैक हो चुका था। 9/11 के बाद जब दुनिया की तवज्जो इराक और अफगानिस्तान की जंगों पर मरकूज थी, तो वाशिंगटन की नज़रें पस पर्दा उभरती हुई ताकत चीन पर जम चुकी थी। चीन की मिलिट्री, साइबर सलाहियतें और आलमी असर व रसूख सीआईए का सबसे बड़ा टारगेट बन चुके थे। सीआईए ने बीजिंग की हुकूमती राहदारियों, साइंसी इदारों और फौजी लेबॉर्ट्रियों में अपने अंदरूनी एजेंट्स का एक मजबूत जाल बिछाया। ये एजेंट्स बीजिंग की पॉलिसियों, मिसाइल प्रोग्राम्स और साइबर हथियारों के राज अमेरिकी एजेंसी तक पहुंचा रहे थे। कम्युनिकेशन के लिए खुफिया वेबसाइट्स, इनक्रिप्टेड पैगामात, डेड ड्रॉप्स और सेफ हाउसेस का इस्तेमाल किया जा रहा था। सीआईए के पास जो मालूमात आ रही थी वो खालिस सोना थी, लेकिन फिर 2010 में अचानक मालूमात की ये नदी सूख गई। एक के बाद एक नंबर बंद। सीआईए का अपने चीनी एजेंट से राब्ता मुनक़ता होने लगा। बीजिंग में क्या चल रहा था? अमेरिकी खुफिया एजेंसी की आंखें अंधी हो चुकी थीं, जिसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। फिर सीआईए हेडक्वार्टर्स में सायरन बजने लगे। सीआईए और एफबीआई ने मिलकर तारीख की सबसे बड़ी काउंटर इंटेलिजेंस तफ्तीशी टीम तश्कील दी। इस वक्त उनके सामने सिर्फ 2 ही थ्योरीज थी। थ्योरी नंबर 1, चीन ने सीआईए के इस इनक्रिप्टेड इंटरनेट सिस्टम को हैक कर लिया, जिसे कभी पायदार और मुकम्मल महफूज समझा जाता था। थ्योरी नंबर 2, सीआईए के अंदर कोई हाई लेवल मोल यानी गद्दार मौजूद है, जो तमाम नाम बराह रास्त चीन की इंटेलिजेंस वजारत MSS को भेज रहा है। अमेरिकी इस पर काम कर रहे थे, लेकिन 2012 तक चीन में सीआईए का पूरा नेटवर्क मुकम्मल तौर पर मिट चुका था। सालों की मेहनत और करोड़ों डॉलर्स का बजट 24 महीनों से भी कम वक्त में खाक में मिल गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहानी में असल मोड़ तो अब आया, जब तहकीकाती टीम की नज़र एक शख्स पर जाकर ठहरी, जिसका नाम था जेरी चॉन शेंगली। जेरी ली 1994 से सीआईए का केस ऑफिसर रह चुका था, और इसके पास बीजिंग और टोक्यो में काम करने वाली अमेरिकी एजेंट्स और मखबरों की असल लिस्टों तक रसाई थी। वो हांगकांग मुंतकिल हो चुका था। सीआईए ने जेरी ली को एक फ़र्जी मुलाजमत और ख़ती रकम का लालच देकर अमेरिका बुला लिया। जेरी ली हवाई पहुंचा और एक होटल में ठहरा। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, एफबीआई की टीम उसके कमरे में दाखिल हुई। जो कुछ उसके सामान से मिला, उसने तजुर्बाकार इंटेलिजेंस अफसरान के भी होश उड़ा दिए। वहाँ से 2 छोटी नोटबुक्स और एक USB बरामद हुई, जिन पर चीन में मौजूद तमाम सीआईए एजेंट्स के असल नाम, फ़ोन नंबर्स और पते हाथ से लिखे हुए थे।
7 साल के तवील अरसे के बाद जेरेली ने एतराफ़ किया कि वो चीनी इंटेलिजेंस MI6 के लिए काम कर रहा था। उसे 19 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन तफ्तीशकार जानते थे कि जेरेली अकेला इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर तबाही नहीं मचा सकता था। यहाँ से एक ऐसा रास्ता खुला जो चीन से हज़ारों मील दूर ईरान जा पहुंचा। तहकीकात के ग्रुप का मानना था कि असल सच ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में छुपा हुआ है। सन 2000 के अवाइल में CIA ने ईरान में अपने एजेंट से बात करने के लिए 800 से ज़ायद आम खबरों की वेबसाइट्स का एक नेटवर्क तैयार किया था। इन बज़ाहिर आम वेबसाइट्स के नीचे एक खुफिया पासवर्ड विंडो होती थी जहां एजेंट्स अपने हैंडलर्स को इनक्रिप्टेड पैगाम भेजते थे, लेकिन CIA ने एक खौफनाक गलती कर दी थी। इन तमाम 800 वेबसाइट्स के IP एड्रेसेस, डिज़ाइन और कोडिंग का फ्रेमवर्क तकरीबन एक जैसा था। 2011 में ईरानी इंटेलिजेंस VAJA ने इस खामी को पकड़ लिया और इन साइट्स को ट्रैक करके अपने मुल्क में मौजूद CIA एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। अगरचे इस बात की आज़ादाना तस्दीक मौजूद नहीं है कि ईरान और चीन ने आपस में मालूमात शेयर की या नहीं, लेकिन साबिक अमरीकी हुकाम का यह मानना है कि दोनों ममालिक के साइबर हुकाम के दरमियान इस दौरान आला सतही राब्ते मौजूद थे। चीन ने या तो इसी तर्ज पर सिस्टम हैक किया या ईरान के दिए गए सुराग पर काम किया। हकीकत अब सामने आ चुकी थी। चीन में CIA का ज़वाल किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं था, बल्कि ये 2 तबाहकुन ज़लज़लों का एक साथ आना है। जेरेली की गद्दारी ने बीजिंग को नामों की लिस्ट थमा दी और ईरान में बेनकाब होने वाले डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ने बाकायदा नेटवर्क की जड़ें काट दी और इन दोनों ने मिलकर अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कामयाबी को तारीख की सबसे बड़ी नाकामी में बदल दिया। एक गद्दार अफसर और एक नाअहल डिजिटल कोड है। क्या आपके ख्याल में CIA इतनी बड़ी गलती खुद कर सकती है, या फिर इंटेलिजेंस की दुनिया में कोई ऐसा तीसरा खिलाड़ी भी मौजूद था जिसका नाम आज तक किसी फाइल में सामने नहीं आ सका? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।